हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापास। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। बात करते हैं फटाफट से टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड की। तो शो में आप देखेंगे कि गिन्नी अंजलि से कहती है कि आखिर तूने अभय को अपने घर में अब तक रखा क्यों है। अंजलि गिन्नी से कहती है मेन रीज़न ये है कि ये विटनेस है और ये एक विक्टिम भी है, इसीलिए इसकी भी इनोसेंसी हमें प्रूव करनी होगी और ये मुझे इनोसेंट प्रूफ करवाने में मददगार होगा। अंजलि कहती है अभय ने भी कहा था कि वो उसकी फीस पे करेगा इस केस को जीतने के लिए जो भी लगेगी। अंजलि कहती है गिन्नी से कि अभय मेरे लिए क्लाइंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और अंजलि वहाँ से चली जाती है। गणेश कहते हैं अंजलि से कि बेटा तू कहाँ जा रही है। अंजलि कहती है कि मैं कुछ काम से जा रही हूँ बाबा। तभी अंजलि कहती है कल मुझे प्रूफ करना है कि अभय और अंजलि इनोसेंट हैं। अंजलि वहाँ से चली जाती है। अभय गिन्नी से कहता है मेरी बात सुनो। गिन्नी कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं सिर्फ अब सबूतों पर यकीन करूंगी और किसी पर नहीं। गिन्नी भी वहाँ से चली जाती है। सपना अभय से माफ़ी मांगती है गिन्नी के बिहेवियर के लिए। अभय कहता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए आपकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी, मैंने अंजलि को प्यार किया। अंजलि यहाँ विनोद से पुलिस स्टेशन में मिलने जाती है। अंजलि कमेंट करती है विनोद पर और कहती है कि तुझे यहाँ पर 4 लोगों की ज़िंदगी खराब करने की सज़ा मिलेगी, तूने 4 लोगों की ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। विनोद कहता है अंजलि से कि तुम इस तरीके से मुझे टॉर्चर नहीं कर सकती, ये लॉ के अगेंस्ट है। अंजलि कमेंट करती है विनोद पर और कहती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। विनोद कहता है अंजलि से कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ भी खोलने नहीं वाला हूँ राज, और वैसे भी तुम कुछ कर नहीं पाओगी क्योंकि मेरा जो केस है वो राघव अवस्थी यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, राघव सिंह राजपूत। अंजलि कहती है विद्युत से कि बता मुझे राघव कौन है, क्या मैं उसके अगेंस्ट जा सकती हूँ या नहीं, और अंजलि वहाँ से चली जाती है। विद्युत अंजलि को जेल में डाल देता है, जाने के लिए कहता है। युवराज यहाँ पर भजन से कहता है कि अंजलि के रेपुटेशन को इस तरीके से बर्बाद कर दो कि वो अपना चेहरा किसी को दिखाना पाए, और भजन अग्री करता है। भजन कहता है मेन प्रॉब्लम ये है अमन। वो कहता है अमन अगर कोर्ट आ गया तो हमारी जितनी भी प्लानिंग है वो फ्लॉप हो जाएगी और सारा कुछ अमन और अंजलि के फेवर में चला जाएगा। राघव कहता है डॉक्टर से अमन के रूम में कि अमन की कंडीशन कैसी है, क्या वो कोर्ट आ सकता है टेस्टिफाई करने के लिए। डॉक्टर कहते हैं कि 50-50 चांसेस हैं। सादिका और निवेदिता राघव से कहते हैं कि आखिर आप क्या पूछ रहे थे डॉक्टर से। राघव कहता है क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अमन अंजलि का ट्रम्प कार्ड है, अगर अमन को होश आ गया तो वो कुछ भी करेगी अमन को कोर्ट ले जाने के लिए। इधर पद्मा अंजलि से कहती है कि दीदी आप जीजा जी को कोर्ट कैसे ले जाएंगे क्योंकि उनकी कंडीशन तो बहुत ख़राब है। अंजलि कहती है पद्मा से कि मुझे ट्रस्ट है अपने और अमन जी के प्यार पर, अपने से ज़्यादा मैं इस बात पर यकीन करती हूँ कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं देगा और तुम देखना कल कोर्ट में वो मेरे साथ होंगे। राघव या निवेदिता से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। निवेदिता कहती है कि मैं अमन को इस हालत में नहीं देख सकती। निवेदिता कहती है कि अमन की वाइफ भी यहाँ पर ह्यूमिलेटेड कर जा रहा है उसको भी मीडिया में। राघव कहता है कि अंजलि अमन की वाइफ नहीं है और ना ही मैं ये एक्सेप्ट करूंगा। राघव कहता है कि मैं अमन की शादी काव्या से कराऊंगा। निवेदिता राघव से कहती है और अंजलि का क्या। राघव कहता है अंजलि का क्या, वो जेल जाएगी। सादिका कहती है अभय से कि वो भी जेल जाएगी अगर अंजलि जेल गई तो। सादिका राघव से कहती है कि आप कुछ कीजिए, अभय को जेल नहीं जाना चाहिए। राघव कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो भजन है वो युवराज से कहेगा कि हमें ये मेक श्योर करना होगा कि अमन कोर्ट पर ना पहुंचे किसी भी कीमत पर। युवराज कहता है आप टेंशन मत लीजिए। काव्या भजन से ये मेक श्योर करती है कि अमन को कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए। युवराज कहता है काव्या से कि ये क्या तुम कह रही हो। काव्या रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप अमन को कुछ भी मत करिए भाई, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। काव्या कहती है कि मैं जाऊँगी अमन से बात करने के लिए खुद, कि वो कोर्ट में ना जाए।
युवराज कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर अमन तुम्हारी बात मान लेता है काव्या, तो हमें कुछ भी गलत करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काव्या कहती है कि ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। यही सब चला जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर अपकमिंग ट्रैक में क्या होता है, क्या अमन को खुश आ पाएगा या नहीं। क्या लगता है आप सभी को, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए।